मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है और इसी ठंड में आपका जेपीएससी मुख्य परीक्षा का आयोजन होने वाला है और लगभग जो है आपका पिछला साल भी लगभग इसी तिथि के आसपास जेपीएससी मुख्य परीक्षा का आयोजन हुआ था। 2018 में शायद हुआ था, 19 में हुआ था और जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही हुआ था। काफ़ी विवादों के बीच हुआ था, लेकिन इस बार इसकी संभावना कम लगती है कि मुख्य परीक्षा के दौरान किसी भी तरह का विवाद हो, है ना। लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में जो सेंटर दिए गए थे उसके कारण प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट पर कुछ विवाद हुए, जिससे आयोग ने अपनी ओर से सुधारने की कोशिश की है। हालांकि असंतुष्ट बहुत सारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह क्लियर कर दिया कि किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा, न ही जेपीएससी मुख्य परीक्षा स्थगित होगा और न ही जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को वापस लिया जाएगा। उन्होंने इस संदर्भ में रेफरेंस दिया हाईकोर्ट रांची का, चूँकि हाईकोर्ट रांची के द्वारा यह क्लियर कर दिया गया है कि मुख्य परीक्षा पर रोक नहीं लगाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट किस तरीके से रोक लगा सकती है, मुख्यमंत्री का यह पक्ष था। खैर, ये तो आपका हुआ एक पक्ष, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं तो एग्ज़ाम तो देना है। ठीक है, तो 4000 से अधिक कैंडिडेट्स जो हैं इस बार 28 जनवरी से शुरू होने वाले मुख्य परीक्षा, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में अपनी मेहनत को आजमाएंगे। किस्मत तो नहीं कहा जाएगा, मेहनत, है ना, क्योंकि जो आपको पिछले 3-4 सालों के बाद ही वैकेंसी आया है, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो समर्पित होकर जेपीएससी के प्रति समर्पित होकर तैयारी कर रहे थे। उनमें से अधिकांश लोगों को प्री रिजल्ट के रूप में इसका तोहफा मिला। ठीक है, और इस अवसर को किसी भी तरीके से आपको गंवाना नहीं है। इस चीज़ को मैं समझ रहा था शुरू से कि जिस तरीके से 2 मई को जो पीटी कैंसिल हुआ था, उसके बाद कोरोना के लहर के जस्ट बाद आयोग निरंतर प्रयासरत रहा और उसने प्रीलिम्स एग्ज़ाम का आयोजन सफलतापूर्वक 19 सितंबर को करवा लिया। तो मुझे एहसास हो गया था कि मुख्य परीक्षा भी आयोग यथाशीघ्र लेने का प्रयास करेगा, इसलिए 25 सितंबर से मैंने मुख्य परीक्षा की तैयारी जो मुझसे डायरेक्ट जुड़े हुए थे करवानी शुरू कर दी थी और इसका लाभ भी मिला। नए नए कैंडिडेट्स जो थे, कभी मुख्य परीक्षा की तैयारी भी नहीं किए थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना मात्र 2 से ढाई महीना में करना शुरू कर दिया है। लगभग सारा सिलेबस खत्म हो गया है। पॉलिटी एंड लोक प्रशासन का कुछ बचा हुआ है जो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद 10 तारीख से महा टेस्ट का आयोजन होगा, 10-11 तारीख से, जो रेगुलर 15 दिन तक चलेगा, जिससे जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी नर्वसनेस है, जो भी भय है, उन सारे टेस्टों को देने के बाद 25 तारीख तक कैंडिडेट्स जो हैं, मेंबर्स जो हैं, वो पूरी तरह से इन सारे भय और नेगेटिविटी से जो है आपका रिलैक्स हो जाएंगे, है ना। एग्ज़ाम से पहले ही उनमें एक फीलिंग आ जाएगा कि हाँ, इस बार जो है क्लियर करना है। ठीक है, और आप लोग भी जो डायरेक्ट नहीं भी जुड़े हुए हैं चैनल से, बहुत ज़्यादा हेल्प मैं मुख्य परीक्षा में नहीं कर पाया क्योंकि उनकी तैयारी कराने में थोड़ा सा व्यस्त था। हालांकि मैंने प्रयास किया कि कुछ नोट्स डाला जाए, समय समय पर मैं डालता रहा हूँ। अब यहाँ पर 2 कैटेगरी के फिर से स्टूडेंट आ गए हैं। हर बार जैसा होता है इस बार भी हो रहा। एक जिनका तैयारी ठीक ठाक चल रहा, कॉन्फिडेंट हैं, और दूसरा जिनका तैयारी आधा अधूरा है या फिर नहीं के बराबर है ना। केवल पीटी पास कर जाने से इसलिए कहा जाता है सिविल सेवा में नहीं होता है। मुख्य परीक्षा की पहले तैयारी कर लेनी चाहिए, फिर पीटी में जा कर के बैठना चाहिए, अन्यथा इसी तरीके से समस्या का सामना करना पड़ता है। इस सबक है 11वें जेपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए कि आप पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी कर ही लीजिए, पीटी भी साथ में करते रहिए,
वेट मत कीजिए, बाद में समय नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं भी है तो प्रश्न उठता है कि क्या छोड़ दिया जाए एग्ज़ाम को, तो उत्तर होगा नहीं, छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल से यह अवसर मिलता है। पिछली बार जो इंटरव्यू दिए थे, फाइनल सेलेक्ट हुए थे, उनमें से भी कई का पीटी इस बार नहीं हो पाया। तो अगला बार पीटी हो ही जाएगा, किसी का गारंटी नहीं हो, आपकी मेहनत गारंटी सिर्फ दे सकता है। थोड़ी सी भी आप केयरलेस होंगे, फिर से रिजल्ट रुक सकता है, फिर एक लंबा इंतज़ार को करना पड़ सकता है। इसलिए अपना सर्वस्व दे दीजिए और बेस्ट पोस्ट के लिए प्रयास करना है, बेस्ट रैंक के लिए प्रयास करना है। तैयारी अगर नहीं है तो सिंपल सा बात है, बहुत सारे सेक्शन में बटा हुआ है हर सब्जेक्ट, हर सेक्शन से 3-4 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको करते जाइए। वहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो है पेड मेंबर्स को मैं रेगुलर दे रहा हूँ। यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन यथाशीघ्र देने का, ताकि उसके अनुसार जो है आप लोग तैयारी कर सकें। और जिनकी अच्छी तैयारी है वो क्या करें, है ना, उनको बस सिंपल सा ही करना है, रिवीजन नहीं छोड़ना है। जो पहले आप पढ़ चुके हैं 1-2 टारगेट करके रिवीजन कीजिए, जो अच्छी तरह से याद है। 10 से 15 मिनट लगता है पूरा टॉपिक को क्लियर करने में, देखते रहिए, एकदम फैमिलियर रहना है सारा टॉपिक से। दूसरा, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है ना। तीसरा, एक चीज़ और जो आपको है कि नया भी आपको कुछ कुछ याद करना होगा, क्योंकि समय कम मिला है ना। अब बहुत ज़्यादा आप एक्सपीरियंस हैं पिछला बार का, उससे काफ़ी कम कैंडिडेट हैं इस बार। ऐसा मत सोचिए कि अभी से ही हमको मौका मिल जाएगा, सिर्फ याद करके कंप्लीट कर लिए हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 महीना में क्या क्या होता है। इसलिए अभी याद भी करना है आपको, राइटिंग भी करना है ना, और पुराने वाले रिवीजन भी करना है। लगता है आपको 8-10 जनवरी के बाद ही आप सारे टॉपिक्स से फ्री हो पाएंगे। क्लियर? अधिकांश लोगों के मैं बात कर रहा हूँ, कुछ विशेष लोगों के नहीं, जिनका फिनिश हो चुका होगा, है ना। तो आप लोगों को इसी रणनीति पर चलना है। राइटिंग इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि अगर आपने काफ़ी अच्छा तैयारी कर लिया और लास्ट में राइटिंग छोड़ देते हैं और वहाँ पर अगर हाथ दर्द देना शुरू किया तो फिर नहीं लिख पाइएगा 6 घंटा, है ना। अक्षर खराब होने लगेगा हाथ दर्द के कारण, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो सारा मेहनत जो है बेकार हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो आपको है नर्वसनेस को साइड करना है, डर को साइड करना है, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ अपना जो भी आपका स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, उस पर बने रहना है, चाहे जो भी परिस्थिति आए, ठीक है। और समय तो एकदम किल मत कीजिए। अगला 30 डेज इट मीन 720 आवर्स, थोड़ा भी आपको समय किल नहीं करना है, रेस्ट लेना है। अब आपको फरवरी माह में 31 जनवरी से ही आपको रेस्ट थोड़ा लेना है, 3-4 दिन का, है ना। और जहाँ तक 11वीं जेपीएससी का बात है, तो 11वीं जेपीएससी के प्रीलिम्स के क्लासेस रेगुलर चल रहे हैं, है ना। वो राउंडिंग ऑफ सिस्टम में है, एक बार खत्म होगा। झारखंड अभी लगभग आधा हुआ है पेपर 2 का, पेपर 1 भी चल रहा है, वो फिर से स्टार्ट होगा मुंडामान की पढ़ा प्रणाली। और जैसे ही वहाँ आपका फिनिश हो जाएगा 11वां जेपीएससी का, सीधे आपको मुख्य परीक्षा में आकर के राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देना है। जो पहले से मुख्य परीक्षा में है और पीटी इस बार नहीं हो पाया है, वो भी तैयारी करें और राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन आंसर लिख लिख करके भेजते रहें। धीरे धीरे क्या होगा कि जब नोटिफिकेशन आएगा 11वां का, उससे पहले आप मुख्य परीक्षा का मैक्सिमम पार्ट या पूरा का पूरा पार्ट जो है फिनिश कर चुके होंगे। वो पूरी तरह से आपके समर्पण पर निर्भर करता है ना। जेपीएससी का मुख्य परीक्षा, यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों रहेंगे, और समय की थोड़ी सी यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि लचीलापन रहता है, कमी नहीं होती है। अच्छी तरह से आप अपने विचारों को अपने कॉपी पर उतार सकते हैं। अगर 5 का 5 क्वेश्चन लिखना पड़ता है तो थोड़ा सा दिक्कत आता है ना, लेकिन यहाँ 4 ही क्वेश्चन लिखना है साइंस को छोड़ करके। साइंस में शब्द सीमा को 500 के आसपास रखिए, 10-5% इधर उधर हो सकता है, लेकिन इधर जो है आप ज़्यादा भी रख सकते हैं।
नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो 600 650 रखिए, मैनेज कर रहे हैं तो 700 से 800 के बीच कुछ रख सकते हैं, क्योंकि 4 ही क्वेश्चन लिखना है ना। तो अच्छी तरह से प्रकट कीजिए और उत्तर लिखने के दौरान आपका प्रेजेंटेशन, हैंडराइटिंग ये सब काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मटेरियल केवल मैटर नहीं करता है, मटेरियल अच्छा है उसको आप किस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं अपने कॉपी में, है ना। अच्छी तरीके से प्रस्तुत नहीं कीजिएगा तब आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना कम रहेंगे, भले ही आप सारे के सारे चीज़ों को क्यों ना लिख दिया हो। भूमिका एक अच्छा होना चाहिए, बहुत लंबा भूमिका नहीं करना है, 30-40 वर्ड 30 वर्ड काफ़ी होता है। निष्कर्ष एक अच्छा होना, अगर परीक्षण, मूल्यांकन, आलोचनात्मक परीक्षण, है ना, इत्यादि आता है तो नीचे में उसको पहले लिखिए, फिर चाहे तो आप निष्कर्ष लिख सकते हैं, लेकिन न ही मुख्य पार्ट लिखना है, स्टेप का हेडिंग, न ही आपको स्टेप का हेडिंग देना है कि निष्कर्ष लिख करके शुरू कर रहे हैं, न ही भूमिका लिख करके शुरू कर रहे हैं। कोई कोट हो, कोट का कलेक्शन कीजिए, कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं उससे रिलेटेड कोट को सर्च कर लीजिए गूगल में, उससे अगर आप शुरुआत करते हैं उत्तर को तो उसका बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए मुख्य परीक्षा देने के दौरान। और मुख्य परीक्षा के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के क्लासेस मैं देने वाला हूँ 1 जनवरी से। कुछ पब्लिक भी उसमें से रहेंगे, कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में इस बार आने की संभावना है। खास करके इकोनॉमिक्स को मैंने टारगेट किया है, बाकी तो कवर कर ले रहे हैं मेंबर्स जितने भी हैं, तो उसमें से कुछ पब्लिक भी रहेंगे, उसका भी लाभ उठाएं। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चाहे तो अभी भी आप 11वां JPSC में एडमिशन ले सकते हैं, CGL में ले सकते हैं, या मुख्य परीक्षा में भी टारगेटेड तैयारी के लिए आप ले सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में। और BPSC के मुख्य परीक्षा के क्लासेस नेक्स्ट ईयर होंगे जो जनरल स्टडीज के होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।